नमस्कार। आज का हमारा विषय गुरु नानक के दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करना है। अकादमिक परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर हम विशेष जो कवि हैं, कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, सूरदास, दादू दयाल आदि पर हमेशा चर्चा करते हैं। इनके समस्त पक्षों को देखते हैं। कभी मन में यह विचार आया है कि इन समस्त संतों के अतिरिक्त एक और संत है जिन्होंने समाज का निर्माण किया, जिन्होंने समाज को दिशा दी, जिन्होंने समाज के लिए नए नियम बनाए और ऐसे नियम जिन पर चलकर समाज सशक्त हुआ, समाज के अपने मूल्य बने, समाज को आदर मिला और विश्व में अपनी कीर्ति का पताका समाज ने फहराई। ऐसे संत जिन्हें हम संत भी कह सकते हैं, हम उन्हें भक्त कवि भी कह सकते हैं, हम उन्हें समाज सुधारक भी कह सकते हैं, हम उन्हें पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं, हम उन्हें पंथ निर्माता भी कह सकते हैं, किसी भी रूप में हम कह सकते हैं उन्होंने अपने दर्शन के आधार पर अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित कर जिस संप्रदाय, जिस मत, जिस पंथ की स्थापना की, वो पंथ विश्व में प्रसिद्ध है और वह है सिख पंथ। और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वह है गुरु नानक देव। साधारण खत्री परिवार में पैदा हुए गुरु नानक देव सहज भक्ति के अनुयायी थे, सहज भाव की भक्ति करते थे। उन्होंने अपनी भक्ति में कभी भी आडंबर को शामिल नहीं किया, उनकी भक्ति में कभी भी दिखावा नहीं हुआ, कर्म को प्रधानता हमेशा दी और कर्मरत रहते हुए भक्ति को प्रचारित प्रसारित किया, साथ ही भक्ति के मूल्य को निर्धारित किया। भक्ति मन का सहज भाव है जो स्थायी भाव के रूप में मन में रहता है। आलंबन और उद्दीपन के माध्यम से यह भाव पैदा होता है और रस निष्पत्ति तक पहुंचकर आनंद की प्राप्ति देता है। इस भक्ति भाव को नानक ने बड़े सहज भाव से समाज में प्रचारित किया, प्रसारित किया, स्थापित किया। नानक देव को हम एक पंथ के निर्माता, जनक तो मानते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो उन्होंने मार्ग बताए, जो तरीके बताए, जो उनके मत थे, वो नानक के निर्माण के मत भी वही थे। नानक ने अपने दर्शन में, या नानक के दर्शन पर यदि हम बात करें, दार्शनिक पक्ष की यदि विवेचना करें, तो सबसे पहले आता है नानक का परमात्मा। परमात्मा के रूप में नानक निर्गुण ईश्वर की आराधना भी करते हैं, सगुण ईश्वर की आराधना भी करते हैं और निर्गुण सगुण दोनों की भी आराधना करते हैं। ये इन तीनों मतों को मानते हैं। उनके अनुसार इस संसार में सृष्टि, माया, जीव, मनुष्य, आत्मा, ये सारे के सारे विषय जो हैं ये ईश्वर से संबंधित हैं और ईश्वर से पृथक होकर इन किसी विषय का कोई अस्तित्व नहीं है। नानक ने परमात्मा को सर्वोपरि रखा और परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए नानक देव कहते हैं कि अनुभूति और श्रद्धा के बल पर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, वह शब्द और वाणी से संसार को जन्म देता है। शब्द और वाणी के माध्यम से ही वो सृष्टि की रचना करता है। वह सत्य है, वह नाम है, उसका अस्तित्व वाचक प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष गुण है और वही करतार है, वही पुरियों का निर्माण करने वाला है और उनके बीच में निवास भी वही करता है। नानक ईश्वर के अस्तित्व को बहुत गहराई तक स्वीकार करते हैं। नानक का यह मानना है कि ईश्वर विभिन्न जीवों में प्राण रूप में निवास करते हैं। इसलिए नानक ने प्राणियों पर दया के भाव को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। उनका यह मानना है कि वह भय रहित है, वो बैर रहित है, वह मूर्तिमान है और वह किसी भी योनि के अंतर्गत नहीं आता है, उसकी कोई योनि नहीं होती। वह तो निरपेक्ष भाव से सारे संसार में निवास करता है, त्रिपुटी में निवास करता है। त्रिपुटी इसे कहते हैं, यहां निवास करता है। वह कण कण में निवास करता है। बहुत कुछ कबीर की अवधारणा नानक में दिखाई देती है। नानक भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। नानक भी स्मरण को महत्व देते हैं। कबीर भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीर भी स्मरण को महत्व देते हैं। तो बहुत कुछ कबीर के विचारों से, दादू के विचारों से नानक बहुत प्रभावित रहे और उनके विचारों को उन्होंने अपनी वाणी में भी कहा। तो यह एक है कि ईश्वर के अप्रत्यक्ष गुणों को नानक महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं। और सही माने में पूछें तो नानक ने ब्रह्म के स्वरूप का जो निरूपण किया वह तीनों रूपों में किया। जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि वह निर्गुण ब्रह्म है, वह सगुण ब्रह्म है और वह निर्गुण सगुण दोनों रूपों में है। अर्थात परमात्मा वह प्रथम तत्व है जो जीवन के अस्तित्व का मूल है। आप बेशक नहीं माने, आप नास्तिक हैं, आप अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आपके स्वीकार नहीं करने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। उसका अपना अस्तित्व है और वह अपने अस्तित्व से समय समय पर जातक को परिचित करवाता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि वह उसके मुख से अपने नाम का उच्चारण भी करवा देता है। यह है वो परम पिता परमात्मा जिसको नानक के दर्शन में सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है। दूसरा बिंदु जो नानक के दर्शन का है वह है सृष्टि का क्रम। अनगिनत योनियां, 84 लाख योनियों की कल्पना हमारे वांग्मय में की गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है और वह इसलिए मिलती है ताकि आप अपने सत्कर्मों, सद्विचारों के द्वारा अपने पूर्व में किए गए पाप कर्मों को समाप्त कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो, अपने इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। तो जो सृष्टि का क्रम है, उस सृष्टि के क्रम में भी बड़ी अद्भुत पहली है। नानक कहते हैं कि सृष्टि का जो भाव है वह अगणित युगों पर्यंत महान अंधकार था। अनगिनत युगों से पहले इस सृष्टि में भयंकर अंधकार था। न तो पृथ्वी थी, न आकाश था। प्रभु का अपार हुक्म मात्र था। न दिन था, न रात थी, न तो चंद्रमा था, न तो सूरज था। पाठ पुराण तथा सूर्योदय व सूर्य अस्त कुछ भी तो नहीं था। वह अगोचर, वह अलग स्वयं अपने को प्रदर्शित कर रहा था, ईश्वर का रूप। और ऐसे में नानक ने अपने आप को, अपने परमात्म तत्व को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया, सृष्टि में जीव और निर्जीवों का निर्माण किया। और आप देखिए कि सारे जीव और निर्जीव एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। किसी भी निर्जीव तत्व को आप उठाइए, उसका मानव या प्राणी मात्र के जीवन में क्या महत्व है। केवल उस निर्जीव तत्व को आप गौर से 2 मिनट देखेंगे
तो ही आपको उसके महत्व का पता चल जाएगा। किसी प्राणी को उठा लीजिए, आपके स्वयं विवेकवान बुद्धिमान मनुष्य जो ईश्वर ने आपको बनाया है, आप तुच्छ से तुच्छ प्राणी को उठाइए, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने रखिए, आपको उनके महत्व का पता चल जाएगा कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। ईश्वर ने कोई भी सृष्टि का कोई भी तत्व ऐसा नहीं बनाया जिसका कोई महत्व नहीं हो, और कम से कम एक दूसरे के प्रति। तो ईश्वर ने बड़े सोच विचार कर सृष्टि का निर्माण किया। और नानक जी कहते हैं अपने वाणी में कि जिसते उपजे तिसते बिनसे, जिससे उत्पन्न हुए हैं विनाश भी वही करता है। जो जन्म देता है वही विनाश करता है। जो जन्म देता है उसे ही अधिकार है विनाश करने का भी। नानक इसी तरह कहते हैं, जिन सिर साजी तिन फुनि गुई, जिससे सजते हैं उसी से समाप्त हो जाते हैं। तो ये नानक की वाणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि परमात्मा के बाद जो दूसरा क्रम आता है उनके दर्शन के हिसाब से वह है सृष्टि, कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का विकास, सृष्टि का आगे चलकर जो विस्तार है वो किस ढंग से होता है। तीसरा तत्व नानक के दर्शन में आता है अहंकार का, हुंकार का। जब मनुष्य में अहं का भाव ज्यादा आ जाता है, अहंकार का भाव ज्यादा आ जाता है, तो वह सृष्टि से कुछ अलग होने चला जाता है। वह अहंकार जीवात्मा की सांसारिक यात्रा का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, 2 भाव हमेशा होते हैं, एक अहंकार और एक ईर्ष्या। ये दोनों भाव मनुष्य में होते हैं, होने भी चाहिए, कि यदि ये दोनों नहीं होंगे तो ना तो आपका विस्तार होगा, विकास होगा, और ना ही आपका पतन होगा। ईर्ष्या का भाव आपको विकास देता है, विस्तार देता है, और अहंकार का भाव आपको पतन देता है, पतन करता है। नानक इसे बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और अपने मत में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों के संयोग से ही नाना प्रकार के जो भाव मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं, वो भाव ही मूल रूप से विभिन्न अहंकारों को जन्म देते हैं। यही कारण है कि अहंकार जीवात्मा के पतन और विनाश का कारण बनता है। चौथा भाव जो नानक के दर्शन में है वह है माया। मनुष्य ही नहीं, मेरा यह मानना है, जो मैंने अब तक अध्ययन किया है संत साहित्य का, और जितने हमारे संतों ने अपनी वाणियों में कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में, वेदों में, महाकाव्यों में, उपनिषदों में कहा, उनका यह मानना है कि सृष्टि का कोई भी तत्व माया से के बिना संचालित नहीं होता। माया मनुष्य को ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को भ्रमित करती है। मृग मरीचिका का भाव हर प्राणी में आता है, और वह मृग मरीचिका जो है वही माया है, कि दूर हमें पानी का स्रोत दिखाई देता है, लेकिन नजदीक पहुंचने पर कुछ नहीं मिलता। मृग उस पानी की खोज में घूमता रहता है। कस्तूरी मृग अपनी ही सुगंध के भ्रम में घूमता रहता है। यही तो माया है। और नानक इसे सहज भाव में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में अव्यक्त और निर्गुण ब्रह्म जिस देश काल और नाम रूपक सगुण भक्ति से व्यक्त अर्थात दृश्य सृष्टि रूप का सा दिखाई पड़ता है, वही माया है। इसी को माया कहते हैं। हमारी नंगी आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वह माया है।
और नानक इस माया को स्वीकार करते हैं। निरंजन परमात्मा ने स्वयं अपने आप को उत्पन्न किया और समस्त जगत में अपना खेल दिखाया। यही माया तो थी, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध महावीर के रूप में। उन्होंने जो लीलाएं की हैं संसार में, जो रूप दिखाए हैं, जो अपने स्वरूप का औरा बनाया है, वही माया है। और नानक सहित जितने भी हमारे संत हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, वे सब इस तत्व को स्वीकार करते हैं कि बिना माया के सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती और बिना माया के ईश्वर अपने स्वरूप को व्यक्त नहीं कर सकता। चौथा जो भाव है वह है जीव, मनुष्य और आत्मा। यह संसार जीवों का भंडार है। नंगी आंखों से न दिखाई देने वाले भी जीव इस संसार में हैं और विशालकाय जो समाप्त हो चुके हैं वो भी इस सृष्टि में रहे हैं, वो जीव भी इस सृष्टि में रहे। जीव का तत्व जो है वो सब में बराबर है। किताब में चलने वाला एक बहुत नन्हा सा कीड़ा, किताब का पन्ना पलटते ही किताब के पन्ने में कहां खो जाता है पता ही नहीं चलता। प्राण तत्व उसमें भी उतना ही है। और जिस डायनासोर को आज हम काल्पनिक मानते हैं या आज के विशाल हाथी को अगर ले लें, उसमें भी उतना ही प्राण है। प्राण तत्व समान है। और गुरु नानक इस बात को कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को यह चीज अपने मन में स्थापित कर लेनी चाहिए कि प्राण तत्व सब में बराबर हैं और हमारे मन में यदि भाव ये आ गया तो अपने आप दया का भाव जन्म लेगा, अपने आप समानता का भाव जन्म लेगा, अपने आप हम समस्त जितने भी बंधन मनुष्य ने बनाए हैं, बैरियर बनाए हैं, उन सबसे मुक्त होंगे। जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण आदि जितने भी बैरियर मनुष्य ने बनाए हैं, हम उन सब से पृथक हो जाएंगे और एक पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे, एक भाव से सोचेंगे। तो गुरु नानक ने यह संदेश दिया है कि हम एक ही हैं और एक ही हमारा परमात्मा है, एक ही हम में जीव निवास करता है और एक ही आत्मा निवास करती है। वह आत्मा जो ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर जब विखंडित होता है तो आत्मा के रूप में प्रतिस्थापित होता है और जब वही आत्मा पुनः शरीर छोड़कर अपने लोक में जाती है तो ईश्वर में पुनः समाहित हो जाती है। इतना ही अंतर है। आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए तो कबीर ने कहा है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। कितनी सुंदर बात कही कि आत्मा के रूप में मैं तेरे अंदर ही हूं, बाहर मुझे ढूंढने के चक्कर में भ्रमित हो रहा है, बाहर मुझे अलग अलग रूपों में बांटकर आपस में लड़ रहा है। तो इससे विमुक्त हो। और गुरु नानक ने यह संदेश अपने मत में दिया और उनके दर्शन का महत्वपूर्ण रूप है। वे कहते हैं कि आत्म माही रामू, राम मही आत्मु, आत्म रामू, रामू है आत्म। आत्मा में ही राम है और राम ही आत्मा है। इनको पृथक करके आप नहीं देख सकते, एक ही है ये दोनों, ये अलग है ही नहीं। तो गुरु नानक का जो दर्शन है वो हमें इस और प्रेरित करता है। पूर्ण मानवता, पूर्ण इंसानियत की बात अगर कहीं आती है तो वो गुरु नानक के इस भाव में आती है। वैसे तो भारत का समग्र वांग्मय, हमारे ऋषि मुनियों की सारे उपनिषद, महाकाव्य, वेद, हमारे संतों की वाणियां सब इसी भाव से भरी पड़ी है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम प्राणी मात्र से प्रेम की बात करते हैं। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में पौधों को भी पूजा जाता है, पत्थर को भी पूजा जाता है, पशु और पक्षियों को भी पूजा जाता है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। अर्थात हम सब में आत्मा को स्वीकार करते हैं और आत्मा के साथ परमात्मा को स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर के इस तत्व को आत्मा में
मन में शरीर में स्वीकार करने वाले गुरु नानक का ये मत उनके दर्शन का महत्वपूर्ण अंग बनता है। अगला जो बिंदु है वो है मन। गुरु नानक का मानना है कि देखिए, मन सारी बीमारी की जड़ है। इसी में द्वेष पैदा होता है, इसी में ईर्ष्या पैदा होती है, इसी में अहंकार पैदा होता है। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें पतन के मार्ग पर ले जाती हैं। यदि आपने मन पर काबू किया, यदि आपने मन पर नियंत्रण किया, तो निश्चित मानिए कि आपके पास भक्ति के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। आपके पास प्रेम के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। और मन का ये जो विचार है, ये जो भाव है, ये आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, ये आपको ईश्वरत्व की ओर ले जाता है, यह आपको भक्ति की पराकाष्ठा की ओर ले जाता है। इन तीन भावों को मन से निकाल दीजिए, आप प्रभुमय हो जाएंगे। गुरु नानक ने अपने दर्शन में, अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में इसको स्वीकार किया है और वे कहते हैं कि मन मंगल साकत दीवाना, बन खंडी मैया मोही हेराना, इत उत जाहि काल के चापे। कि मन जो है वही काल के वशीभूत कर इधर उधर भटकता रहता है। मन जो है वही वन में भेजता है। मन जो है वही पाप कर्म करने को प्रेरित करता है। तो इस मन को ही काबू में कर लो। अंधकार युक्त मन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, खोटी बुद्धि और द्वैतवाद को या इसके वशीभूत होकर बुरे कर्म करने की ओर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक पथ से विमुक्त कर देता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि गुरु नानक ने अपने दर्शन में परमात्मा, सृष्टि, जगत, माया, जीव और मन, इन बिंदुओं का प्रतिपादन कर मनुष्य को सही मार्ग दिखाने का बहुत सफल प्रयास किया। और यदि आज हम गुरु नानक, गुरु पंथ की बात करें, गुरु पंथ के दर्शन को देखें, गुरु पंथ के जो विचारक हैं उनको पढ़ें, सुने और देखें, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मानवता का जो पैमाना है वो कितना ऊंचा है। परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है यह प्रश्न, लेकिन आपके मन के अंदर सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए भी आज का यह व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। आप परीक्षा के लिए जब इसे सुन रहे होंगे, साथ में इस पर मनन भी करते चलें, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप एक सत्पुरुष होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नमस्कार।